ये देखिए जनकपुरी हादसे को लेकर लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। तो दिल्ली से जानकारी है और ये सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर अब बातचीत कर रहे थे, विरोध कर रहे हैं इस पूरे मामले का। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी तरफ से लगातार की जा रही हैं और सौरभ भारद्वाज को फिलहाल डिटेन कर लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनकपुरी हादसे को लेकर बड़ी खबर है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज को डिटेन किया गया है। ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, फिलहाल उन्हें डिटेन किया गया। लाइव तस्वीरें जो कैप्चर हो रही हैं, लगातार लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल दिल्ली में ये पूरा मामला लगातार और जो लोग आवाज उठाए उसकी आवाज को दबाने का काम हो रहा है और कोई काम नहीं हो रहा, मगर हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। हम लोग आवाज को दबाने का काम हो रहा है लेकिन आवाज नहीं दबेगी, ये बात सौरभ भारद्वाज कहते हुए नजर आए। सौरभ भारद्वाज को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली से लाइव तस्वीरें ऑन द स्पॉट जो तस्वीरें इस समय देखने को मिल रही हैं वो लाइव सीधा प्रसारण आपको हम दिखा रहे हैं। जनकपुरी हादसा, 25 साल का नौजवान कमल जिसका नाम, गड्ढे में गिरकर उसकी मौत हो गई। अभी फिलहाल सौरभ भारद्वाज को इस मामले को लेकर डिटेन किया गया। कैंडल मार्च के लिए आए थे और जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पे आपने देखा होगा 400-500 पुलिसकर्मी इस तरह से इकट्ठे करे हुए हैं और ना परमिशन है ना कुछ देते हैं ये लोग, तो आम जनता की अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकती है। एक 25 साल के युवक की जिस तरह से यहाँ पर जान गई है, आप सोच सकते हैं। मतलब एक सावधानी का अगर यहाँ पे बोर्ड होता है, यहाँ पे बैरिकेडिंग होती, किस तरह से सारे पूरी जनकपुरी में सारे खुले गड्ढे, इतने डीप 25-25 फुट के गड्ढे अगर पड़े हैं तो कभी भी किसी की जान को खतरा हो सकता है। और उसके ऊपर आशीष सूद जी यहाँ पर जो मंत्री साहब हैं यहाँ पर इस टाइम बीजेपी के और एमएलए हैं, यहाँ से 500 मीटर पे उनका घर है और जिस तरह से वो लोग इसको एक पिक्चराइज वो क्रिएट करते हैं ना, कंटेंट क्रिएट करते हैं। उन्होंने फर्स्ट अपना जो बयान दिया आप उसका देख सकते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई थी, यहाँ पर सब कुछ फेंसिंग थी, सब कुछ था। तो क्या कमल ऊपर से आके पेड़ पे से आके वो गिर गया? और कहीं पूरी रोड पर अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, एटलीस्ट स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तो वर्किंग होना, यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है जिससे लोगों को पता ही नहीं लगता है। तो इस तरह की लापरवाही हुई है और उसके ऊपर ये लोग कानाफूसी और इस तरह के ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि उसको लिपापोती कर दिया और इस तरह से बता दिया कि फेंसिंग थी। मतलब कमल, मेरा सिर्फ आशीष सूद से ये पूछना चाहती हूँ, कमल क्या ऊपर से गिरा है? वो पेड़ पे से चढ़ के आ रहा था, वो रोड पे से नहीं आ रहा था जो डायरेक्ट वो खड्डे में जाके गिर गया। अगर ये फेंसिंग होती तो वो नहीं जाता ना। ये आप आपने जो करी है उसके एक्सीडेंट के बाद, ये आप भी तो करी है नहीं। अगर पहले होती तो शायद उस 25 साल के बच्चे की जान बच जाती, जिसके माँ बाप घर पे इंतजार कर रहे थे कि मेरा बेटा आएगा और मैं उसके साथ अपना केक काटूंगा। आप सोच के देखिए, सुबह अगर उसके घर में उसकी मौत की खबर गई, उनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी। मतलब बहुत बहुत भारी दुख है हमें इस बात का। और अगर हम श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर कैंडल मार्च अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर पुलिस इस तरह से डिटेन करेगी, यहाँ पे 200-300 पुलिसकर्मी इकट्ठा करे हुए हैं जिस तरह से, तो ये कोई हम गलत काम थोड़ा कर रहे हैं। आम आदमी को, आम जन को अपनी आवाज़ रखने का, अपने भाव प्रकट करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। बीजेपी सरकार के रहते हुए आप इनके 50 आदमियों को देखो, 100 आदमियों को देखो, जब चाहो परमिशन मिल जाती है। ये लोग कहीं पे भी शोर शराबा करने लग जाते हैं। वो परमिशंस कैसे मिलती हैं इन लोगों को, हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा। क्या विपक्ष को चाहते हैं ये लोग इसी तरह से कमजोर हो जाए? विपक्ष को इस तरह से कोई बात नहीं, जेलें भरना चाहते हैं, हम जेलें भरने को तैयार हैं। हम कितने अरेस्ट करोगे, हम पूरे अरेस्ट होने को तैयार हैं, लेकिन इस तरह की तानाशाही जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अपने आम जन को परेशान होने नहीं देंगे और पूरी लड़ाई और पूरी जनता के लिए हम लोग दिन रात करे रहेंगे। तो कैंडल मार्च के लिए आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर निकले हुए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जो हादसा देखने को मिला था जनकपुरी में, जहां पर गड्ढे में गिरने की वजह से 25 साल के कमल की मौत हुई थी, अब इसे लेकर कैंडल मार्च आम आदमी पार्टी के जो नेता कर रहे हैं, इस पूरे मामले का विरोध भी कर रहे थे। जो गड्ढे में गिरने से मौत हुई है इसका पुरजोर विरोध आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, उन्हें डिटेन किया गया है। मैं डिम्पल आहूजा, काउंसलर वार्ड 104 से। आप देखेंगे दिल्ली जल बोर्ड ने हर जगह इस समय खड्डे करके रखे हुए हैं। ये सिर्फ जनकपुरी की बात नहीं है,
पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। हर जगह खड्डे, कहीं भी मन करता है वहाँ पर आकर खोद के चले जाते हैं। इसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है, कहीं बैरिकेटिंग नहीं है, कहीं भी आसपास कोई जाल नहीं बनाया हुआ कि लोगों की सुरक्षा के लिए। ये लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि गरीब लोगों को क्या रोड पे चलने का हक नहीं है क्या? हर किसी को ध्यान देना चाहिए। आप यहाँ पर खड्डा कर रहे हैं तो उसको टाइम से रिपेयर होना चाहिए। उसके आसपास कोई लोगों की जान की ध्यान रखते हुए उस पर बैरिकेटिंग होनी चाहिए। इस चीज़ का बिल्कुल बेकार है। पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है इन लोगों ने। हम आम आदमी पार्टी वाले प्रॉपर बिल्कुल शांतिपूर्वक कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट इन्होंने आए और 2 गाड़ियों में हमें भर के ले गए। ऐसा क्या है, हम शांतिपूर्वक कुछ कर नहीं सकते? जो 25 वर्षीय एक नौजवान की डेथ हुई है उसके लिए इनको कोई दुख नहीं है। वो ऑफिस से आ रहा था रात को और सुबह तक उसका कुछ पता नहीं चला। इनको